सो हेलो दोस्तों, अगर आप एसबीआई क्लरिकल और आईबीपीएस क्लरिकल के जनरल अवेयरनेस एग्जामिनेशन में मैक्सिमम स्कोर लेना चाहते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो हमने स्पेसिफिकली आप ही बच्चों के लिए बनाया है, जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि कैसे आप 35 प्लस मार्क्स लेने की एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। जहां पे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि किस तरह से इस एग्जामिनेशन में सवाल पूछे गए हैं पिछले 3 साल में, पिछले साल के एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न था दोस्तों, उसके बाद कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, कितने महीनों को आप टारगेट कीजिए, कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज को आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और एंड में दोस्तों ये भी डिस्कस करें कि क्या अब आपको चीजें करनी है ताकि आपको चीजें याद भी हो जाए और आप इस एग्जाम को, अब जितना भी टाइम आपके पास बचा है, आप अच्छी तरह से उस एग्जाम में करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सके दोस्तों। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो का प्राइम ऑब्जेक्टिव है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है विद रिगार्ड्स टू करंट अफेयर्स वो आपको यहाँ पे मिल सके दोस्तों। अब दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले की इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अगर आपने अभी तक पुराने एग्जाम्स को एनालाइज नहीं किया है दोस्तों, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उस एग्जाम का पिछले साल का एनालिसिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों वो कहां से होगा? वो होगा पीवाईक्यू से। सो दोस्तों एडुटैप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीवाईक्यूज प्रोवाइड करवा रहा है एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी के पीओ और क्लरिकल के पिछले 4 साल के एग्जाम के क्वेश्चंस। तो दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इन क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और उन क्वेश्चंस को जब आप डाउनलोड करोगे दोस्तों, वो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है आपकी प्रिपरेशन का, क्योंकि वहां से आपको पता चलेगा एग्जाम इवॉल्व कैसे हो रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए बिल्कुल बेसिक से दोस्तों प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कंसेप्ट की प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। और इसके साथ साथ दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए यहाँ पे आपको वीकली मैगजीन्स मिलेंगी, प्लस एक कंपाइल मंथली मैगजीन मिलेगा। वीकली मैगजीन के साथ आपको वीकली क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस, आपकी मैगजीन, दोनों चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो वो दोनों चीजें आपको यहाँ पे बिल्कुल यू कैन टेक इट। इसके साथ साथ जो पीवाईक्यूज जो आपने अभी डाउनलोड किए हैं वो सॉल्व फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, प्लस आपको यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे प्रीलिम्स के और मेंस के। ठीक है, क्योंकि ये कोर्स अगर आप देखिए तो डेडिकेटेडली हमने बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए ही बनाया है। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको एक ही प्रीलिम, एक ही मेंस, एक ही क्वेश्चन मिलेंगे। आपको एसबीआई के अलग टेस्ट मिलेंगे, आईबीपीएस के लिए अलग मिलेंगे, आरआरबी के लिए अलग टेस्ट मिलेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे बैंकिंग की तैयारी तो करनी है बट आरबीआई जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बैंकिंग एग्जाम एस्पिरेंट्स की बात करें, बहुत बच्चे टारगेट करते हैं, तो आप दोस्तों आरबीआई ग्रेड ए प्लस बैंक महापैक कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। अब वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे 2 तरह के बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों। पहले वो बच्चे होंगे जो कि अभी काफी बैंकिंग एग्जाम को दे के आ रहे होंगे, हो सकता है उन्होंने पीओ का एग्जाम दिया होगा, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ दिया होगा, और अब वो काफी टाइम से, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में तो उनको अपनी स्ट्रेटेजी में क्या चेंज करना है। एक वो बच्चे होंगे, एक बच्चे होंगे जो सिर्फ टारगेटेड क्लरिकल एग्जाम को करते हैं और उन्होंने अभी तक कोई भी बैंकिंग एग्जाम भी शायद ना दिया हो। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों तरह के बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, अभी उसको फॉलो करेंगे। जो तो बच्चे एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दे के आए हैं, उनको तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आपको करंट अफेयर्स जो आपने पढ़ा है बस उसको थोड़ा सा आपको रिवीजन पे फोकस करना, थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड करना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस पीओ लेवल पे आता है, जो क्वेश्चंस क्लरिकल लेवल पे आता है, थोड़ा सा क्वेश्चंस में डिफरेंस होता है, तो वो थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, प्लस जितना रिवाइज हो सकता है, जितना ज्यादा रिवीजन हो सकता है उसको कीजिए। जो बच्चे टारगेटेड क्लरिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो उनके लिए भी बताऊंगा कि क्या क्या चीजें, अब उनको कैसे तैयारी करनी है। शुरुआत करते हैं दोस्तों इसके बाद। ठीक है जी, तो सबसे पहली चीज दोस्तों जो आपको देखनी है इस एग्जाम में, एक्चुअल में एसबीआई क्लरिकल और आईबीपीएस क्लरिकल के एग्जाम में किस तरह से सवाल पूछे गए हैं और क्या एक पैटर्न जो हमने ऑब्जर्व किया पिछले 3 सालों में, इस पैटर्न को समझते हैं पहले दोस्तों। देखिए हमने आपके करंट अफेयर्स को मोटा मोटा इनको स्पेसिफिक सेट्स में डिवाइड किया, जिसको हम बोलते हैं जनरल अवेयरनेस, जिसको आप जनरल अफेयर्स बोलते हैं, जैसे अवार्ड्स, पर्सन्स इन न्यूज, तो जनरल अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। फिर आता है बैंक एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स, फिर आ जाती है गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स आ जाता है आपका, बैंकिंग अवेयरनेस आ जाता है, फिर आता है स्टैटिक चीज, जिसको आप बोलते हो स्टैटिक, जैसे अवार्ड्स, स्टैटिक जैसे नेशनल पार्क पूछ लिया, कोई हेडक्वार्टर पूछ लिया, वो क्वेश्चन। अगर आप इस एग्जाम को देख रहे हैं दोस्तों, तो पिछले साल के एग्जाम में क्या चेंज हुआ है, देखिए बैंकिंग एंड फाइनेंस के क्वेश्चन ड्रास्टिकली कम हुए 2024 में। तो ये 24 में देखिए, 23 में 14, 22 में 14 थे, यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन पूछे गए। स्कीम से क्वेश्चन एवरेज वही 6-5 क्वेश्चन पूछे गए, रिपोर्ट्स में पूछे गए हैं 4 सवाल।
अब एक चीज समझिए दोस्तों, जब आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे होंगे, जो बच्चों ने एसबीआई पीओ एग्जाम दिया होगा, तो वहां पे हम बोलते थे कि स्कीम्स और रिपोर्ट्स को आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे स्कीम्स और रिपोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे अराउंड 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे स्कीम्स और रिपोर्ट्स पे भी फोकस करना है। ठीक है जी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाते हैं बैंकिंग अवेयरनेस। पिछली बार बैंकिंग अवेयरनेस कंपोनेंट से बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा बेसिक बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सेक्शन है जो कि पिछले साल हमने देखने को मिला है कि यहाँ पे क्वेश्चन बढ़े हैं, तो यहाँ पे हमें फोकस करना है। तो ये एक चीज आप ध्यान रखें, जो भी बच्चे एसबीआई क्लरिकल एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, कि यहाँ पे आपको इन 3 सेक्शंस को भी अच्छी तरह से पढ़ना है। स्टैटिक जीए मैं ये नहीं कहूंगा दोस्तों बहुत ज्यादा वेरी करेगा, नहीं। देखिए स्टैटिक जीए वही 3 4 5 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो स्टैटिक जीए पे ज्यादा एफर्ट लगाने की बजाय आप यहां पे एफर्ट लगाइए। ठीक है। अब अगर हम एग्जाम की बात करें, तो एग्जाम हमारा मॉडरेट लेवल का पेपर आया था। अगर आप बात करें जनरल अफेयर्स की, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के आए थे। क्वेश्चन आए थे, कुछ क्वेश्चन स्कीम से क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, बिकॉज कुछ क्वेश्चन हमने स्कीम से देखे थे जो काफी ज्यादा उन्होंने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पूछे थे। तो 2 क्वेश्चन स्कीम्स के ऐसे पूछे गए थे दोस्तों। ठीक है जी। तो वो चीज को हमें यहां पे थोड़ा सा कैटर करना है। अब देखो, अगर हम स्कीम्स की बात करें, तो यहां पे जब हमने बात की दोस्तों, तो प्राइमरीली क्वेश्चन जो थे हमसे, हमें देखना है कितना पेपर पिछले साल इजी था। थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूं पिछले साल का क्राइटेरिया। मैं ये नहीं बोल रहा इस साल का पेपर इजी आएगा, बट अगर आप देखिए 9 3 12 13 तो 15 23 3 26, हमारा टारगेट है 35 प्लस। अगर हम इन 26 क्वेश्चंस को सबसे पहले ढूंढेंगे इस एग्जाम में जाके, इन 26 क्वेश्चन को टारगेट करें, और अगर मॉडरेट में से हम 10 क्वेश्चन भी उठा लें, तो हमारा स्कोर 36 प्लस या 35 प्लस आराम से हो सकता है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी इजी सवाल आपको मिलेंगे, वो आपको सबसे पहले पिक करने हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस पे भी मैं बात करूंगा। बहुत बच्चे बैंकिंग अवेयरनेस को मिस कर जाते हैं, क्योंकि पीओ लेवल पे नहीं पूछा जाता। बट यार अभी आपको बेसिक बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो प्लीज उसको आप अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। इसके साथ दोस्तों अगर हम बात करें आईबीपीएस क्लरिकल एग्जामिनेशन के बारे में, आईबीपीएस क्लरिकल एग्जामिनेशन में भी आप देखोगे, तो वहां पे भी बैंकिंग अवेयरनेस इज समथिंग जहां पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि आईबीपीएस पीओ में जनरली नहीं पूछे जाते हैं। बट यहां पे चीज जो आपको देखने कि स्कीम्स और रिपोर्ट से क्वेश्चन यहां पे ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हैं। तो अगर आप बच्ची आईबीपीएस क्लरिकल को टारगेट कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको स्कीम्स और रिपोर्ट्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपको प्राइम फोकस जो करना है, वो कहां पे करना है? वो करना है जी आपका बैंकिंग अवेयरनेस पे। दोनों एग्जाम को कैटर करो तो बैंकिंग अवेयरनेस, बैंक एंड फाइनेंस, करंट अफेयर्स, जनरल अफेयर्स, यहां पे प्राइमरीली टारगेट आपको करना है। ठीक है। पेपर यहां पे भी मॉडरेट लेवल का पेपर भी आया था पिछली बार भी, तो इसका मतलब पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो तो देखो डिसाइडिंग डे में पता चलेगा, बट कहीं ना कहीं आप मॉडरेट लेवल का पेपर जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल भी। हो सकता है थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो जाए, बट ये चीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहला तो हमने समझा किस तरह के क्वेश्चंस, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए। अब देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस जो हमने, अगर प्रोमिनेंट टॉपिक्स तो मैंने डिवाइड भी किए हुए हैं, तो ये प्रोमिनेंट टॉपिक्स है जो आपको यहां पे अच्छी तरह से करने हैं। ठीक है दोस्तों। जब हम जनरल अफेयर्स की बात करते हैं, फर्स्ट न्यूज हो गया, कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स या प्रोग्राम्स हो गए, एग्रीमेंट्स हो गया, आपके समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, साइंस एंड टेक, डिफेंस, एनवायरमेंट हो गया, स्पोर्ट्स वाला पार्ट हो गया दोस्तों। ठीक है जी। अवार्ड्स हो गए, कुछ बुक्स एंड ऑथर्स होगी, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हो गए। ठीक है जी। तो इनको हमें अच्छी तरह से यहाँ पे कवर करना है दोस्तों। ठीक है जी। तो ये प्रोमिनेंट टॉपिक हो गए। इसके अलावा हमने यहाँ पे ऐड क्या किया है, जो हमने देखा इस एग्जाम में, बैंकिंग अवेयरनेस। ये है दोस्तों कॉमनली अगर आप एसबीआई आईबीपीएस दोनों को टारगेट कर रहे हैं। बट अगर आपका टारगेट एसबीआई क्लरिकल ही है, तो फिर दोस्तों आपको एसबीआई क्लरिकल वाले बच्चों को यहां पे जो रिसेंटली गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर रिपोर्ट्स रिलीज हुई हैं, उनको अच्छी तरह से पढ़ना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा कौन से टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट में दोस्तों एक बार। जैसे आरबीआई पे क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू आरबीआई बैंक के अनक्लेम्ड जो बल्क बैंक डिपॉजिट को अनक्लेम कैसे माना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये आपका एग्जाम हुआ था फेब और मार्च में, तो 5 जनवरी की न्यूज है। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द टॉप 3 स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में टॉप 3 में कौन आया? तो ये सवाल पूछा गया जी आपका 11 ऑफ जैन के न्यूज में। तो क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपोर्ट से आ रहे हैं, स्कीम से आ रहे हैं, बट क्वेश्चन डूएबल है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा आपको बहुत अंदर तक इन डेप्थ पूछना है, बिकॉज क्लरिकल में एक चीज देखना, क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछेंगे दोस्तों। बहुत ज्यादा घुमा के नहीं पूछा जाता, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे सवाल जो है इससे पूछा जाता है। ठीक है जी। मैं बात करूं साइंस एंड टेक, देखो अगेन यूपीआई ट्रांजेक्शन,
2 फरवरी की न्यूज है। तो इसका मतलब यहां से हम दो चीजें समझ रहे हैं दोस्तों कि फोकस आखिरी 3 महीनों पे ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट है, जो प्रोमिनेंट टॉपिक्स जिसपे वेटेज ज्यादा है उनको हमें अच्छी तरह से करना है, जैसे कि स्कीम्स होगी। स्कीम्स मैं बोलूंगा जो जनरली जो स्कीम्स लेटेस्ट लॉन्च हो रही है ना, या फिर जो फाइनेंशियल सेक्टर की स्कीम्स है उन पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए। दैट शुड बी द थिंग। बात करते हैं एक बार बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए ये क्वेश्चन है जो हमें बैंकिंग अवेयरनेस से पूछे गए हैं, ठीक है। बेसिक सवाल है काफी, कुछ सवाल बहुत बेसिक पूछे गए हैं, कुछ सवाल में थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, जैसे कि एनडीटेल प्राइमरली यूज बाय द आरबीआई, किसके लिए यूज किया जाता है ये पूछा गया है। फिर हाउ ऑफन बैंक्स आर जनरली रिक्वायर्ड टू मीट द एसएलआर रिक्वायरमेंट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, दोनों थोड़े से आपके साथ इजी है। ये वाला क्वेश्चन आप कह सकते हैं इजी है, ठीक है जी, क्योंकि व्हाट इज द परमिसिबल टॉलरेंस ब्रांड अराउंड इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ द एमपीसी। फिर पूछा गया था कितने डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं, ये सवाल भी पूछा गया था। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, हाउ मेनी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स आर देयर इन इंडिया। अगर क्योंकि जनरल कंटेक्स्ट में बैंकिंग अवेयरनेस में चीजें नहीं पढ़े तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये सवाल मुश्किल है, ठीक है। तो ये हो गया जी, देखो हमने एसबीआई क्लरिकल का एक ओवरव्यू ले लिया है। अब थोड़ा सा आईबीपीएस क्लरिकल क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। आईबीपीएस क्लरिकल के सवाल जो पिछले साल पूछे गए हैं, देखिए जो चीजें भी फाइनेंशियल सेक्टर में मेजर चेंजेस हो रहे हैं उनको आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, बिकॉज ये आप इन दोनों एग्जाम्स में देख रहे हैं। तो इन चीजों को, ये बहुत लो हैंगिंग फ्रूट्स एंड क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं, बिकॉज यहां पे आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे हम बात करें आरबीआई ने, देखिए पिछली बार यूपीआई लिमिट, यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे की लिमिट बढ़ाई थी दोस्तों। ये न्यूज अगस्त में भी आया था, फिर सितंबर में तो आपका एग्जाम ही, क्योंकि आपका एग्जाम हुआ था यहाँ पे अक्टूबर के आसपास जाके, तो ये न्यूज पूछी गई। सितंबर अक्टूबर दोनों में न्यूज में था, अगस्त में भी न्यूज में था, सितंबर अक्टूबर में भी न्यूज में था। अक्टूबर में तो जाके एग्जीक्यूट होता, 10 अक्टूबर के आसपास जाके, 13 अक्टूबर को पेपर था, 10 अक्टूबर के आसपास जाके इसको एग्जीक्यूट किया गया था। तो बहुत बच्चों को शायद 3 दिन पुराना सवाल पूछा गया, जबकि ये सवाल 2-3 महीने पुराना, आप कह सकते 2 महीने पुराना था, बिकॉज बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा था यूपीआई और यूपीआई 123 पे। फिर पूछा गया दोस्तों सितंबर 16 2024 में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सैंक्शन अलाउंड फॉर यूपीआई, ये सवाल हमसे पूछा गया। तो देखिए ये भी क्या है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेजर अपडेट है, ठीक है जी, कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस कितनी हो चुकी हैं। फिर सवाल पूछा गया बायो E3 पॉलिसी के ऊपर कि भाई इसकी गवर्नमेंट बॉडी कौन सी है। अब देखिए अगर आप बात करेंगे यहां पे, तो यहां पे क्वेश्चंस मैं जो बोल रहा हूं, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं डिफरेंट एरिया से, बट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज का हर बच्चे को ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज डायरेक्ट सवाल ही आपको यहां से पूछे जाएंगे, ठीक है जी। तो न्यूज क्या थी, 28 अगस्त को दोस्तों एक्चुअल में जाके बायो E3 पॉलिसी को गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था, पेपर हुआ है अक्टूबर में, तो इसका मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर। अब इन दोनों एग्जाम्स में जो हमने अभी तक दोस्तों मैंने आपने देखा है कि पेपर में बैंकिंग अवेयरनेस एक कंपोनेंट है, जो आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा है उसको पढ़िए, क्योंकि दोनों एग्जाम्स में उसकी वेटेज अच्छी है दोस्तों, ठीक है जी। हो सकता है 2024 वाला ट्रेंड ही अगर 25 में कंटिन्यू कर दिया जाए तो आपको एसबीआई क्लरिकल में काफी ज्यादा क्वेश्चंस बैंकिंग अवेयरनेस देखने को मिल सकते हैं। प्लस अब यहां पे आपको सबसे लो हैंगिंग फ्रूट अभी तक क्या दिख रहा है कि बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स को अच्छी तरह देखना है। जो भी मेजर साइंस एंड टेक के इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, या कोई डिफेंस एक्सरसाइज हो रही है, कोई बजट प्लेस न्यूज में है, ठीक है, जैसे अब इंडिया की रामसर साइट्स ऐड हुई हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया की साइट्स ऐड की गई हैं, उनको अच्छी तरह से हमें पढ़ना है। जो मेजरली चीजें मेजर हाईलाइट हो रही है उनको अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। प्लस हमने यहां पे देखा कि कहीं ना कहीं अगर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग अवेयरनेस की बात करेंगे, ठीक है जी, तो क्वेश्चंस थोड़े से डुएबल हैं, ठीक है। अब जैसे अगर यहां पे सवाल देखोगे तो यहां पे सवाल जो दोनों क्वेश्चन है ये थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं बैंकिंग अवेयरनेस के, ठीक है। जैसे पूछा गया विच इज द होली ओन्ड फॉरेन सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं। फिर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी हियर। तो ये दो क्वेश्चंस जो हैं, तो इसका मतलब क्या, आपको दोनों चीजों के लिए रेडी होना पड़ेगा। और हमेशा अब आपको जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने बैंकिंग अवेयरनेस के जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो जो भी चीज आप करंट में पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो भी स्टैटिक कंपोनेंट है उसको जरूर पढ़िए। जैसे अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक की न्यूज पढ़ रहे हैं, आप अनक्लेम डिपॉजिट की न्यूज पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अनक्लेम डिपॉजिट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी है। तो आई होप अभी तक आपको एग्जाम क्लैरिटी हो गया। अब दोस्तों जो अगला सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं उसका आंसर मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं कि टाइमलाइन क्या होगी। टाइमलाइन जो हमने देखा है कि सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई यहां पे आखिरी 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली दोस्तों ये सेइंग है कि
एसबीआई क्लरिकल या फिर आईबीपीएस क्लरिकल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें 5 महीने से पहले भी देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, वो हर एग्जाम में होता है, बट अगर मैं आपको बात करूं कि सबसे प्राइम फोकस अगर आप कीजिए तो आखिरी के 3 महीनों पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। वहां पे आपको सोचना, कोई भी न्यूज नहीं छोड़नी है। बट मैं बोलूंगा जितना टाइम अभी हमारे पास है, बिकॉज अभी भी हम कहीं हमारे पास अराउंड एंड अराउंड एक सवा महीना है दोस्तों, तो एक सवा महीना अगर हमारे पास है तो मैं बोलूंगा यार आप 5 महीनों को ही टारगेट लेके चलिए, 5 मंथ्स का टारगेट लेके चलिए, आप 3 मंथ्स पे स्टिक मत कीजिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम मेरा 15 दिन बाद है या 20 दिन बाद है, नहीं है, 5 महीनों को टारगेट कीजिए। तो अगर हम इस हिसाब से चले तो हमारा टेंटेटिव डेट बन रहा है कि हमारा पेपर नवंबर में होने वाला है। तो अगर नवंबर के हिसाब से आप डेट्स काउंट करेंगे दोस्तों, ठीक है जी, तो यहां पे हमें जून 2025 से करंट अफेयर्स, आई वुड से जुलाई 2025 से हमें करंट अफेयर्स अच्छी तरह से करनी है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और कुछ पार्ट ऑफ नवंबर, तो इनको आपको अच्छी तरह से करना है। जुलाई 2025 से अच्छी तरह टारगेट कर लीजिए, यहां तक मुझे चीजों को अच्छी तरह से रिवाइज करना है, ठीक है। ये आपका टारगेट मत होना चाहिए आपकी प्रिपरेशन के लिए। अब दोस्तों यहां पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सर मुझे करंट अफेयर्स कब तक करने हैं। देखिए जनरल हमने एग्जाम में देखा, बिकॉज आईबीपीएस इतने एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, तो जनरल केस में हम बोलते हैं कि आपको एक हफ्ता पहले तक ये करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, 1 वीक बिफोर, ठीक है जी, 1 वीक बिफोर ये करंट अफेयर्स पढ़िए, बिकॉज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एक हफ्ते पहले तक करंट अफेयर्स, और उसके बाद एक हफ्ता जो है आखिरी उस पर फिर पूरा रिवीजन पे फोकस कर लीजिए। दैट शुड बी द टाइमलाइन फॉर कवरेज हियर, ठीक है। अब हमने टाइमलाइन देखी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं कि आखिरी 3 महीनों से बहुत आते हैं। हमने आपका टॉपिक्स देखे हैं। अब अगर सोर्सेज की बात करें, सोर्सेज भी अगर हमने जो देखे हैं दोस्तों, तो देखिए करंट अफेयर्स इतना ज्यादा वास्ट है दोस्तों, तो कोई सोर्स लिमिट करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। तो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप करंट अफेयर्स के लिए कुछ सोर्स पढ़िए, बट फिर भी बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर हम तैयारी खुद कर रहे हैं तो हम कौन से न्यूज़पेपर्स को फॉलो करें। देखिए दोस्तों, अगर आप जनरल ट्रेंड की बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स है, हिंदू है, बिजनेस लाइन है, बिजनेस स्टैंडर्ड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लाइव मिनट आ जाता है, टाइम्स ऑफ इंडिया आ जाता है। क्योंकि देखो कोई डिफाइंड पैटर्न नहीं है, ऐसा नहीं कि सारे न्यूज आपको हिंदू में ही मिलेंगे, सारे न्यूज आपको बिजनेस स्टैंडर्ड में मिलेंगे। बहुत डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम गवर्नमेंट सोर्स की बात करें तो एक पीआईबी इंपॉर्टेंट सोर्स है, बिकॉज यहाँ पे आपको जो भी गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है वो आपको यहाँ से पता चल जाता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें जो क्वेश्चन हम देख रहे थे, जैसे कि बल्क डिपॉजिट क्वेश्चन है, ठीक है जी, ये हमारा इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया से पूछा गया, बिजनेस स्टैंडर्ड में भी न्यूज था। ये पीआईबी से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड वाला, ठीक है जी। इसरो सैटेलाइट, ये हमारा क्वेश्चन बिजनेस स्टैंडर्ड से पूछा गया है। फिर दोस्तों हम बात करें ये क्वेश्चन, तो यूपीआई ट्रांजेक्शन वाला जो क्वेश्चन है, ये भी हमारा क्वेश्चन जो है ये हमारा हिंदू से पूछा गया है, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन हमारा लाइव मिनट से पूछा गया, ये लाइव मिनट में भी न्यूज है, ये बिजनेस स्टैंडर्ड में भी न्यूज है, ठीक है जी। यूपीआई ट्रांजैक्शन ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है, ठीक है जी। अब ये आपका पीआईबी का न्यूज है। तो देखो आप यहां से एक चीज समझ पा रहे हैं कि किसी एक सोर्स पे हम रिलाई नहीं कर पाएंगे। और यार ये ना कठोर सत्य है जो बहुत बार हम लोग को लगता है कि नहीं सर ऐसा ही है, कर लेंगे हम, नहीं, क्योंकि आप एक सोर्स को फॉलो करेंगे फिर भी आप इतने न्यूज़पेपर्स को नहीं पढ़ पाएंगे। अब यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं, आप किसी एक सोर्स को पढ़िए, उसके साथ आप क्या कीजिए, किसी कंपाइलेशन को पकड़ लीजिए। बिल्कुल करना क्या है, कंपाइलेशंस पकड़ लीजिए। और अगर आप अभी तक किसी न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ रहे हैं तो आप सीधा ही कंपाइलेशंस पकड़ लीजिए, जो आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए बिल्कुल एप्ट है। बहुत अवेलेबल है यार कंपाइलेशंस, तो जो भी आपको लगता है आपको समझ आ रही हैं, आपके लिए बेटर है, आप उनको यूज कर सकते हैं। बाकी एडोटैब आपको दोस्तों कंपाइलेशंस प्रोवाइड करवाता ही है। जैसे हम बात करें तो हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों। अगर हम अपनी कंपाइलेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे जनरल अफेयर्स के टॉपिक्स होते हैं, आपकी कोई आरबीआई की इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हो जाती हैं दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जैसे कि बायो ई3 पॉलिसी का टॉपिक आ गया, कुछ जीएसटी का टॉपिक आ गया, तो इसको हम थोड़ा सा अलग से कवर करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको इलेबोरेटिवली चीजें पता चल सके, ठीक है। आपके बैंक एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स हो गए दोस्तों। कुछ फाइनेंशियल अफेयर्स जैसे सेबी की कोई न्यूज है, पीएफआरडी की न्यूज है, तो वो हम दोस्तों आपको यहाँ पे कवर करवा के देते हैं। प्लस दोस्तों इसके अलावा स्कीम्स, रिपोर्ट्स, तो सब कुछ आपको एक ही मैगजीन में बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप एक ही जगह पे सब चीजों को रिवाइज कर सकें। प्लस दोस्तों इसके साथ आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं जिनको आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं,
ठीक है। और अगर आप किसी कारणवश वीकली मैगजीन नहीं पढ़ पा रहे तो इन सब का कंपाइल्ड एक मंथली मैगजीन भी आपको कोर्स में प्रोवाइड किया जाता है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ एडोटैप का कंपाइलेशन ही देखना है, बिकॉज दोस्तों जो चीज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूं। जो चीज मार्केट में आप बेस्ट है, जो आपको लग रहा है कि वो किसी स्पेसिफिक कंपाइलेशन को आप यूज कर सकते हैं, तो आप उनको पढ़िए। ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारी जो हम आपके साथ रिवीजन सेशंस लेके आ रहे हैं, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमने स्पेसिफिकली दोस्तों आपके लिए कुछ मैराथन्स कंडक्ट करवाए, जहां पे फर्स्ट पार्ट ऑफ जुलाई ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों। ठीक है जी। अब सेकेंड पार्ट की बारी है दोस्तों। सेकेंड पार्ट जो हमने जुलाई से स्पेसिफिकली आईबीपीएस और एसबीआई क्लरिकल के हमने रिवीजन ही जुलाई से प्लान किया, ताकि आपके एग्जाम तक हम आपको जो आखिरी के 4-5 महीने हैं वो अच्छी तरह से आपको यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। तो आप इनके यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो हम आपके करंट अफेयर्स के सेशंस लेके आते हैं, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे कोर्स के, हमारे चैनल के थ्रू। ठीक है ना। तो यहां से भी आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को जो है बेसिकली बूस्टअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहां तक हमारे 3 इंपॉर्टेंट डाउट क्लियर हो गए कि एग्जाम कैसा है, कितने मंथ्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं और हमें कहां से चीजों को पढ़ना है। अब आता है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कि सर हमने सब कुछ समझा है, पर सर इसको याद कैसे करना, ये बहुत बड़ा डाउट लगता है कि सर कैसे याद करो। तो दोस्तों देखिए, याद करने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको देकर जाना चाहता हूं, बिकॉज करंट अफेयर्स है तो इतना वास्ट है, तो ऐसा तो नहीं कहूंगा कि आपको हर एक चीज बाय हार्ट याद रखनी है। देखो हर एक चीज बाय वर्ड रट्टा मारना भूल जाओ, कि हर एक चीज ना तो करंट अफेयर इतना वास्ट है याद नहीं होगी। आपको बस ये याद रखना है कि आपके दिमाग में चीज इतनी आ जाए, इतनी बैठा लो कि जब एग्जाम में आपको वो ऑप्शन दिखे तो आप उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाओ। अब यहाँ पे आपको 2-3 बेसिक चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं तो कम से कम उसको 2 बार पढ़िए। आप ये मत सोचिए कि मैं एक बार पढ़ूंगा याद हो जाए, कभी नहीं याद होता दोस्तों। तो कम से कम 2 से 3 बार उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए, उसके बाद आप एमसीक्यूज दीजिए। बहुत बार क्या होता है, हम एक बार डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, हम एमसीक्यूज देखने चले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि एमसीक्यूज ठीक नहीं हो रहे सर, क्वेश्चन सही नहीं हो रहा, तो गलत है, वो नहीं करना। अब कम से कम 2 रीडिंग्स दीजिए डॉक्यूमेंट को। ठीक है। उसके बाद दूसरे इन रीडिंग के बाद आप अपनी चीजों को हाईलाइट कीजिए और फिर अपने का शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स बनाओ कि जो जो बिल्कुल पॉइंट है, जो चीज लग रहा है गलत हो रही है उस चीज को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं ना कहीं पे। ठीक है जी। फिर आप कीजिए प्रैक्टिस, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज ये तो मस्ट है, बिकॉज अल्टीमेटली जिस एग्जाम में आप बैठ रहे हो वहां पे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहीं से अब देखो जो चीज आपको करनी है वो मैंने बता दी, यहां से जो मार्क्स गैदर करने वो यहां से होंगे। पढ़ोगे बार बार, हाईलाइट करोगे, प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद एनालाइज कीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए कि भाई मैं क्या जो चीज कर रहा हूं वो सही है, कहां पे गलती कर रहा हूं, और फिर उस चीज को दोहराइए मत, बार बार देखिए क्या गलती हो रही है, ताकि उन चीजों को नोट कीजिए कि वो गलती ना हो। फिर जो गलती हो गई उसको एनालाइज कीजिए, अगली बार में उसको ठीक कीजिए, प्लस फिर अपनी रिवीजन पे फोकस कीजिए। फिर उसके बाद आपका रिवीजन दोबारा होगा कि ये गलत किया था, जो गलती हो रही है उसको दोबारा रिवाइज करो बार बार, क्योंकि पूरा मैगजीन आप बार बार नहीं पढ़ पाओगे, आपको एंड में जाके जो चीज गलत हो रहा है उसको बार बार कीजिए। हर बार अपनी चीजों को, हर ऑल्टरनेट डे पे अपनी प्रिपरेशन को रिवाइज कीजिए, देखिए कहां पे आप बेटर कर रहे हैं, और आप खुद एनालाइज करें, कुछ ना कुछ स्लोली आप अपनी प्रिपरेशन में बढ़ रहे होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी। सो दोस्तों यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा। आप जैसे जैसे देखिए, अभी भी टाइम है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि टाइम कम है, टाइम बहुत है। अगर आप मेहनत करेंगे, अच्छी तरह तैयारी करेंगे, तो आप बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। जो मैंने बोला 35+, ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं है, डुएबल है, थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। जो बच्चे एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ देख के हैं, तो आई होप उनको भी क्लैरिटी मिल गया होगा कि वहां पे उनको बैंकिंग अवेयरनेस वाले टॉपिक पे फोकस करना होगा। अगर आप एसबीआई क्लरिकल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे स्कीम्स रिपोर्ट्स को बिल्कुल मत छोड़िए, बिकॉज यहाँ पे आपको स्कीम्स रिपोर्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें आईबीपीएस क्लरिकल की, तो वहां पे स्कीम्स रिपोर्ट्स इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है, बट जो बाकी कंपोनेंट है, जनरल अफेयर्स हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंस, करंट अफेयर्स हो गया, बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, तो यहां से हमें काफी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक नटशेल है। प्लस मार्क्स को जो बढ़ाना है, बार बार पढ़िए, अपनी चीजों को प्रैक्टिस कीजिए, एनालिसिस बनाइए कि कहां पे गलती हो रही है, उस चीज को इंप्रूव कीजिए, और फिर आप देखेंगे स्लोली आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफी ज्यादा स्मूथन हो रही है। अब दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए, पढ़ने के लिए आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। जैसा मैंने आपको बोला कि आप हमारे बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे दोस्तों आपको कंसेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, करंट अफेयर्स के लिए वीकली मैगजीन, वीकली क्विज, प्लस कंपाइल मंथली मैगजीन मिलेगा, आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, प्लस आपको यहाँ पे सॉल्व पीवाईक्यूज मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। बाकी बात करें, आप हमारे बैंकिंग एग्जाम प्लस आरबीआई प्लस बैंक महापैक कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं।
तो ये हो गया दोस्तों। अब आपको ये कोर्सेज आप इनको परचेज कहां से कर सकते हैं या फिर आप इसके बारे में और जानकारी कहां से ले सकते हैं, उसके लिए दोस्तों आप हमारी वेबसाइट पर जाइए www.edutab.in। वहां पे जाइए कोर्सेज में जब आप बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आके दोस्तों आपको ये कोर्सेज हमारे यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे देखिए इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैलिडिटी है दोस्तों, 1 साल की है, 18 महीनों की है, 2 साल की है। तो जिस भी वैलिडिटी में यानी कि जितने टाइम के लिए आप चाहते हैं आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो यहाँ पे आपको फ्लैट 60% ऑफ मिल रहा है दोस्तों। जैसे जैसे आप जब भी आप इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे, जो भी आपको अपडेटेड कोर्स होगा या जो भी अपडेटेड डिस्काउंट होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप उस कोर्स को यहाँ पे जाके इस डिस्काउंट को यूज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए आप इसका ब्रोशर भी दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरा इस कोर्स के बारे में समझाया गया है कि हम इस कोर्स में आपको क्या क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं दोस्तों, क्या क्या आपको मिलेगा, कैसे चीजें मिलेंगी, वो सब आपको यहाँ पे जो क्लैरिटी है दोस्तों आपको यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों, जहां पे हमने डिस्कस किया किस तरह से अपने आईबीपीएस क्लरिकल और अपने एसबीआई क्लरिकल में 35+ मार्क्स को टारगेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमें ईमेल कर दीजिए। हमारी ईमेल आईडी है hello@edutab.co.in या फिर आप हमसे कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। बाकी दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको अपडेट्स चीजें दोस्तों मिलती रहती हैं। प्लस आपके प्रैक्टिस के लिए आपको क्यूआरई की प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पे क्यूआरई के सेशंस हो रहे हैं, करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस करें तो वीकली मैराथन आपके साथ करवाए जा रहे हैं। ठीक है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही स्मूदन तरीके से आप कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए जी, विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।